आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कड़वे पानी और मन्ना और बटेरों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक के 16 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजरायली लाल समुद्र को पार करके शूर नाम के जंगल में आए। तो जंगल में जाते हुए उन्हें 3 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई पानी का सोता ना मिला। जब वह मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक पानी का सोता मिला, लेकिन वहां का पानी खारा था और उसे वे ना पी सके, और इसी कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब इजराइल के लोग मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे और कहने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तो वह पानी मीठा हो गया। तब यहोवा ने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से मानो और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो और उसकी सब आज्ञाओं पर कान लगाओ तथा उसकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इसके बाद प्रियो इजरायली एलिम में आए, जहां उन्हें पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ मिले। तब वहां उन्होंने अपने डेरे खड़े किए। प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि इजरायलियों को मिस्र से निकलते हुए अभी 3 ही दिन हुए थे। परमेश्वर ने उनकी आंखों के सामने लाल समुद्र को सुखा दिया था और वे खुद सूखी भूमि में से होकर लाल समुद्र के पार हुए थे। परमेश्वर ने बादल और आग का खंबा उनके लिए ठहरा दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी वे मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि हम क्या पिए। इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को याद नहीं रखा। वे उस समय आई परेशानी को देखकर बुड़बुड़ाने लगे। कुछ इसी तरह प्रियो, कभी कभी हम भी जब मुसीबतों का सामना करते और बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं तो हम यह याद नहीं रख पाते कि हमारे परमेश्वर ने बीते समय में हमारे लिए क्या किया। हम बस यह देखते हैं कि वर्तमान में हम इतनी बड़ी मुसीबतों में फंसे हैं। एक बात हमेशा याद रखें प्रियो कि मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परमेश्वर यहोवा है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जब भी आप मुश्किलों में हो और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो याद कर लेना परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जब लोगों के बुड़बुड़ाने पर जब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी तो यहोवा ने मूसा को एक पौधा बतला दिया, और जब उस पौधे को पानी में डाला गया तो वह पानी मीठा हो गया। यहाँ ध्यान दे प्रियो कि इजरायलियों के वहां आने से पहले ही वह पौधा वहां मौजूद था, बस परमेश्वर ने उसे मूसा को बतला दिया। यहाँ हम यह भी देखते हैं प्रियो कि इससे पहले कि इजराइल के लोग उस खारे पानी के सोते के पास आते, परमेश्वर ने उस पानी को मीठा बनाने का उपाय पहले से ही तैयार रखा था, बस इजराइल के लोग उसे देख नहीं पाए। वैसे ही प्रियो, जब कभी हम भी मुसीबतों और विपत्तियों से घिरे हुए होते हैं तो हम बस उस विपत्ति को देखते हैं। हम यह नहीं देख पाते कि उस विपत्ति से निकलने का मार्ग भी प्रभु ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए प्रियो, जब कभी आप किसी विपत्ति में पड़ो तो घबराओ नहीं, बस प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि वह परमेश्वर हमें हर विपत्ति में से निकालना जानता है। प्रियो, इस घटना में वह पौधा सिर्फ एक माध्यम था, लेकिन उस पानी को मीठा बनाने का काम यहोवा ही ने किया है। हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करते हैं। यह दुनिया और दुनिया के लोग प्रभु की महिमा के माध्यम है। चंगाई और छुटकारा सिर्फ यहोवा ही से होता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि इजराइल के लोग मूसा की अगुवाई में एलिम से कूच करते हैं और सीन नामक जंगल में आते हैं।
तब फिर सारे लोग मूसा और हारून के विरुद्ध यह कहकर बकबक करने लगे कि जब हम मिस्र में थे तो वहां मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे। तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार भी डाले जाते तो यह उत्तम था, परंतु तुम हम लोगों को इस जंगल में इसलिए लाए हो ताकि हम सबको भूखा मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वो बाकी दिनों से 2 गुना बटोर कर रखेंगे। तब मूसा और हारून ने इज़राइल के लोगों से कहा कि शाम को तुम देख लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है वह यहोवा है। भोर के समय में यहोवा का तेज तुमको दिखाई देगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने यह भी कहा कि यहोवा शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस और सुबह रोटी मनमाने देगा। तब मूसा और हारून ने इज़राइल की सारी मंडली को यहोवा के सामने इकट्ठा किया और उन्होंने देखा कि यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि इज़राइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। मैं उन्हें शाम के समय मांस से और भोर के समय रोटी से तृप्त करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि शाम के समय बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इज़राइली, जो यह नहीं जानते थे कि यह वस्तु क्या है, आपस में कहने लगे कि यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा कि यह वही भोजन वस्तु है जो यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दी है। तब मूसा ने उनसे यह भी कहा कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार जितनी जिसकी आवश्यकता है वैसा ही बटोर लिया करें। तब जिन्होंने अधिक बटोरा उनका कुछ अधिक ना रह गया और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई। फिर मूसा ने उनसे कहा कि कोई भी इसे सवेरे तक ना रखे, लेकिन उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी और जिन जिन लोगों ने वह भोजन वस्तु सवेरे तक के लिए रखा था तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ, क्योंकि यहोवा ने यह कहा था कि 5 दिन तक उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार प्रतिदिन का भोजन रखना है। अगले दिन तक के लिए कुछ भी नहीं रखना है, लेकिन छठवें दिन उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार 2 गुना भोजन इकट्ठा करना था, क्योंकि 7वें दिन मन्ना और बटेरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7वां दिन यहोवा के लिए पवित्र है और उसे यहोवा ने विश्राम दिन कहकर ठहराया है। इसलिए छठवें दिन तक तो वे भोजन बटोरते रहे, लेकिन 7वें दिन कुछ नहीं मिलता है। इसलिए लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। वह तो धनिया के समान सफेद था और उसका स्वाद शहद के बने पुए के समान था। फिर मूसा ने कहा कि यहोवा ने जो आज्ञा दी है वह यह है कि इसमें से लगभग 1 किलो अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जान ले कि यहोवा जब हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब उन्होंने एक पात्र लेकर उसमें लगभग 1 किलो मन्ना रख दिया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार हारून ने उसे वाचक के संदूक में रख दिया। इज़राइली जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे, अर्थात वे 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। प्रियो, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम यह ध्यान दें कि जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने उनके सामने लाल समुद्र को सुखा दिया था। अभी भी एक बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने इज़राइलियों के बीच में किया, लेकिन उसके तुरंत बाद इज़राइल के लोगों को पीने के लिए कड़वा पानी मिला। यहाँ परमेश्वर इज़राइलियों को और हमें यह सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत कामों का स्वाद चख लेने के बाद यदि जीवन में कुछ परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं। इज़राइल के लोग कड़वे पानी के कारण बकबक करने लगे। उन्हें यह याद नहीं रहा
कि जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, वही परमेश्वर कड़वे पानी को मीठा भी बना सकता है। प्रियो, हमारे साथ भी यही होता है कि जब परमेश्वर हमें कड़वे अनुभव देता है तो हम परमेश्वर के विरुद्ध बकबक करने लगते हैं या बुड़बुड़ाने लगते हैं। हम यह याद नहीं रखते कि जिस परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, वही परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में सामर्थ्य के काम करने की शक्ति रखता है। कभी कभी परमेश्वर हमें दुख परेशानियों में इसलिए डालते हैं ताकि वह जान सके कि हमारा विश्वास कहाँ है। इसलिए प्रियो, मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुश्किलों को नहीं, जीवते परमेश्वर को देखो, क्योंकि यदि परमेश्वर साथ है तो कड़वा पानी भी मीठा हो जाएगा। एक और बात प्रियो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वह यह है कि जब इजरायलियों ने यह कहा कि मिस्र में हम मनमाना भोजन खाते थे, तो परमेश्वर ने उनकी यह बात सुनकर उनसे कहा था कि मैं तुम्हें प्रतिदिन भोजन खिलाया करूँगा। और परमेश्वर ने उन्हें प्रतिदिन मन्ना और बटेरे प्रदान किया, जो हमें यह सिखाता है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने उन्हें वह भोजन दिया जो उन्होंने कभी नहीं खाया था। वैसे ही परमेश्वर हमें ऐसी आशीषों से भरता है जो पहले हमने कभी नहीं पाई। परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम अपने प्रतिदिन के भोजन के लिए सिर्फ उस पर निर्भर रहें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया था कि हमें आने वाले कल की चिंता नहीं करना चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि प्रभु यह चाहते हैं कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें, बस संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें जो उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है। प्रियो, परमेश्वर ने इजरायलियों को यह भी कहा था कि उन्हें 6वें दिन 2 गुना भोजन बटोरना है, क्योंकि विश्राम दिन के दिन उन्हें भोजन नहीं मिलने वाला था। लेकिन फिर भी कई लोग विश्राम दिन में भोजन बटोरने गए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि परमेश्वर ने जो कहा है वैसे ही होगा। वैसे ही कभी कभी हम भी परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर अपनी मर्जी से चलते हैं। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर जो कहते हैं वो होता ही है। इसलिए हमें अपनी मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहिए। अंत में मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कभी भी बकबक ना करें। जिस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन वे लोग जंगल में छोटी छोटी चीजों के लिए कुड़कुड़ाने लगते हैं। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए अपरंपार आशीषें रखी हुई हैं, लेकिन हम उन चीजों को ना देखकर छोटी छोटी तकलीफों के कारण परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध बकबक करने लगते हैं। प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें सब चीजें बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उस पर भरोसा रखें। वह समय समय पर आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। आशा करती हूँ प्रियो कि कड़वे पानी और मन्ना व बटेरों की यह घटना आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।